हेलो स्टूडेंट। आज हम सभी मुंशी प्रेमचंद के उस रचना को पढ़ने वाले हैं जो व्यक्ति के हृदय के मर्म स्थल को स्पर्श करता है तथा साथ ही कर्तव्य निष्ठता, धर्मपरायणता, धर्म अधर्म के संघर्ष को बयां करता है। कहानी पढ़ने के पूर्व मुंशी प्रेमचंद के अगर जीवन पे प्रकाश डालें तो इनका जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर चर्चा करें तो इसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, धनगुप्त, गुप्त धन, ये इनका कहानी संग्रह है। करबला संग्राम, प्रेम की दीवी इनका नाटक था तथा प्रीत प्रसंग जो निबंध संग्रह थे। 1936 में ये हमारे बीच से तो चले गए, लेकिन आज भी इनकी उपस्थिति कहानी के चरित्रों के माध्यम से, देश काल परिस्थितियों के माध्यम से निश्चित तौर पे आज भी हमारे बीच में ये जिंदा प्रतीत होते हैं। अगर जो आज हमें पढ़ना है नमक का दरोगा, अगर इसकी चर्चा करें तो इसके दो मुख्य पात्र पे ही पूरी कहानी घूमती रहती है। पहला मुंशी बंशीधर जो नमक का दरोगा है, धर्म पथ पे अडिग है। दूसरा जो भ्रष्टाचार, लोक लुलुपता, धन लुलुपता के मार्ग पे खड़े हुए हैं, पंडित औलोपी दीन, दोनों के संघर्ष की कहानी है। कहानी के प्रारंभ में मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि जब हमारे देश में एक नया नमक का विभाग बना। नमक का विभाग आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस समय के दौर की बात कर रहे हैं जब हमारा देश गुलाम था और तमाम वस्तुओं पे प्रतिबंध लगा था अंग्रेजों के द्वारा। उस समय नमक पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, नमक तोड़ो आंदोलन, जो दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया और नमक का एक विभाग बना दिया, यानी ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हम जानते हैं जिस चीज पे प्रतिबंध लगता है तो उसे लोग चोरी छिपे उसका दुरुपयोग करने लगते हैं या चोरी छिपे उस कार्य को करने लगते हैं। अगर कहीं पे निषेध किया गया, यहाँ पे कार्य निषेध है, तो लोग समझ जाते हैं ये वही जगह है जहाँ पे कार्य किया जा सके। कहते हैं कि कोई चालाकी से अपना काम करता था और अधिकारियों की बात तो ही मत करिए, उनके तो पाव बाहर थे। पाव बाहर मतलब वह अपना हिसाब से लूटपाट करने के लिए स्वतंत्र थे। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो बड़े बड़े पद लोग छोड़कर, जैसे पटवारगिरी, पटवारी आज आधुनिक शब्द में, आधुनिक काल में इस शब्द का प्रयोग आपको शायद ही सुनने को मिलता। अब उसकी जगह हम लेखपाल कहते हैं। आज भी सम्मानित पद है, लेकिन उस जमाने में इस पद को लोग छोड़कर इस पद के लिए, नमक के दरोगा पद के लिए लालायित थे। वकील आज भी समाज में प्रतिष्ठित पद है, लेकिन उसको वकील पेशे के लोगों का भी ये प्रबल इच्छा थी कि वह जो नमक विभाग में दरोगा पद पा जाए। अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही बस समझते थे। उस जमाने में भी अंग्रेजी की अधिकता के साथ साथ फारसी का प्राबल्य था, यानी फारसी की भी अधिकता थी। लोगों के लिए इतना कंपटीशन, इतना प्रतिस्पर्धा नहीं थी। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य को पढ़ के, कसीदे पढ़ के लोग सर्वोच्च पद पे पा जाते थे। कोई टेस्ट नहीं, आप केवल कसीदे पढ़ के आप नौकरी प्राप्त कर सकते थे। कहते थे कि मुंशीधर भी जुलेखा की विरह गाथा को समाप्त करके, मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई, जो अमेरिका के आविष्कार की महत्व की बातें करते हुए रोजगार की खोज में निकले थे। उसी बीच में बंशीधर भी अब उसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए थे। ये भी नल नील की तमाम कहानियां आती हैं, अमेरिका की खोज की भी कहानियां आती हैं। तमाम जो प्रेम प्रसंगों को भी रट के ये खोज रहे थे। नौकरी, बेरोजगार व्यक्ति थे और नौकरी की तलाश में थे। ऋण के बोझ में इनका परिवार दबा हुआ था। इनके पिता, हर एक पिता अपने पुत्र को समझाता है, वैसे इनके पिता भी अपने पुत्र वंशीधर को समझा रहे थे। कह रहे थे कि तुम तो जानते ही हो हमारे पूरा परिवार जो कर्ज में डूबा हुआ है और मैं कगारे का वृक्ष हूं। कगारे का वृक्ष का मतलब अब वृद्ध हो चुके हैं, कब गिर जाएं कोई भरोसा नहीं है, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के माली मुख्तार हो, नौकरी में वहदे का ध्यान दो। हिदायत दे रहे हैं कि अगर तुम नौकरी की तलाश में जाना तो इस बात का ख्याल कर, क्योंकि देखिए समाज में तीन चीजें बड़ी ध्यान में दी जाती हैं। एक व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, पद, प्रतिष्ठा और धन। सबसे पहले अगर व्यक्ति को पद पूछा जाता है आप क्या करते हैं, उसके बाद तब जाके प्रतिष्ठा आपको उस हिसाब से दी जाती है और फिर
धन का नंबर आता है। इसीलिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समझाते हैं कि ओहदे की ओर मत ध्यान देना, ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे पे और चादर पे रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना चाहिए जहां पे कुछ ऊपरी इनकम हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है। आप सभी जानते हैं कि हमारे महीने, हिंदी महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है, एक है कृष्ण पक्ष और दूसरा जो है वह शुक्ल पक्ष। 15 दिन अंधेरी रात होती है और 15 दिन उजाली रात होती है। कहते हैं पूर्णमासी यानी पूर्णिमा का जो दिन होता है उसके अगले दिन, अगला दिन जो होता है वह अंधेरी वाला दिन हो जाता है। दिन उस दिन जो है वेतन तो पूर्ण दिखाई देता है, लेकिन एक एक दिन वह कम होता जाता है, यानी चाँद छोटा होता जाता है। कहते हैं कि ये वेतन जो है पूर्णमासी का चाँद है, जिस दिन दिखाई देता है उस दिन पूर्णिमा की तरह देता है, लेकिन जो अगले दिन से उसके आकार प्रकार में कमी आ जाती है और मासिक महीने के अंत में तो अमावस्या हो जाता है, यानी पूरा वेतन ही गायब हो जाता है। इसलिए हमेशा आप ऊपरी इनकम की बात करना, ऊपरी आय की बात करना, क्योंकि वह बहता जल है, वह बहता हुआ जल का स्रोत है जो सदैव प्यास बुझाता है। कहते हैं वेतन तो मनुष्य देता है और उसमें वृद्धि नहीं होती है। कहते हैं वेतन तो मनुष्यों का द्वारा दिया गया है, लेकिन ऊपरी आमदनी ईश्वर के द्वारा दी गई है, उसमें बरकत होती है, क्योंकि ईश्वर भी जो भी वस्तु देता है उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, मैं तुमको क्या समझाऊं। अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम मुझसे अधिक पढ़े लिखे हो, तुम अधिक मुझसे अधिक बेहतर जानते हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो समझो। कहने का मतलब ये कहते हैं कि तुम आय अधिक ऊपरी कमाई को बढ़ा सकते हो कब? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जो व्यक्ति जितना अधिक आवश्यकता में रहेगा वह तुम्हें अधिक लाभ पहुंचा सकेगा। इसलिए आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है, लेकिन बेगरज पे दाव लगाना, जरा जिसकी गरज नहीं है, जो फंसने वाले जाल में नहीं है, उस पे दाव लगाना ही कठिन होता है। इन बातों को तुम बांध लेना, ये मेरे पूरे जीवन की कमाई है। अनुभव अपने अनुभवों को बताते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी का आशीर्वाद लिया बंशीधर ने। आशीर्वाद की बड़ी महत्व है, इसे दिखाने का प्रयास प्रेमचंद ने किया है कि जो काम औषधि काम जहां काम करना बंद कर देती है वहां आशीर्वाद काम आता है। लोग कहते हैं ले जाइए, अब इन्हें दवा की आवश्यकता नहीं है, इन्हें दुआओं की आवश्यकता है। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, बातों को ध्यान से सुना और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य ही अपना मित्र है, निश्चित तौर पे, क्योंकि 4 चीजों की परख हमेशा आपत्ति काल में की जाती है। आपका कौन अपना है, कौन पराया है, क्या चीजें आपके साथ हो जाती हैं, कौन सी स्थिति में आप विचलित नहीं होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट किया है, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। निश्चित तौर पे धैर्य ही अपना मित्र होता है, बुद्धि ही अपना पथ प्रदर्शक होती है और अपने ऊपर निर्भर होना यानी आत्मलंबन ही अपना सहायक होता है। अच्छे सगुन से चले थे और जाते ही उन्हें नमक विभाग में दरोगा पद पे मिल गया, जिसके लिए लोग लोलुप्त थे। वह इनको पिता का आशीर्वाद काम किया और ये पद पा गए। वेतन अच्छा था, ऊपरी आय का तो ठिकाना था। वृद्ध मुंशी जी को सुखद संवाद मिला। एक पिता के लिए अगर पुत्र का सफलता ही समझिए उसके लिए संजीवनी बूटी है। फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहसाई, पड़ोसियों के हृदय में तो सूल उठने लगे। कहते हैं कि भाई अगर आप सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति अगर आपकी सफलता से अगर कोई दुखी होता है तो पड़ोसी, मानव का सहज वृत्ति है जो प्रेमचंद ने दिखाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे अब यहीं तक, आगे की वीडियो का अलग पार्ट अब जो है नेक्स्ट वीडियो पार्ट में भेजा जाएगा।